मुस्लिम युवती दरकशा बानो ने बुर्का क्यों उतार दिया? दरकशा बानो के बुर्का उतारने से मुल्ला मौलवी नाराज क्यों नहीं हुए? किस मजहबी खेल के लिए मौलवियों को बुर्का उतारना भी मंजूर है? दोस्तों, मुस्लिम धर्मगुरु जिन्हें मुल्ला, मौलवी और मौलाना कहा जाता है, वो लोग इस्लाम के रीति रिवाजों को लेकर कुछ ज्यादा ही हो हल्ला करते रहते हैं। जैसे बुर्का, हिजाब आदि को लेकर वो बहुत अलर्ट रहते हैं और जैसे ही कोई मुस्लिम महिला बिना बुर्के या हिजाब के दिखती है, वैसे ही ये मौलाना पुलिस की तरह उसके पास आकर शरीयत का कानून समझाने लगते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि इन्हीं मौलानाओं को एक मुस्लिम महिला बिना बुर्के के तब अच्छी लगने लगती है जब वो इनके मजहबी साजिश वाले खेल में शामिल हो जाती है। वीडियो में बताएंगे कि मजहबी साजिश का ये पूरा खेल क्या है और मुस्लिम महिला दरकशा बानो ने जब बुर्का उतारा तो मुल्ला और मौलवी नाराज क्यों नहीं हुए। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की घटना ने पूरे देश को अचरज में डाल दिया। केरल के मौलानाओं ने अपनी मजहबी साजिश को पूरा करने के लिए दरकशा बानो का बुर्का उतरवा दिया। यही है वो दरकशा बानो जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बिना बुर्के के हैं और केरल के मौलानाओं की साजिश में शामिल हैं, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि उनका संबंध मिडिल ईस्ट और सरिया के कट्टर मुस्लिम संगठनों से है। ISIS की तरह ये मौलाना भी बेहद कट्टर हैं, लेकिन अपने मजहबी एजेंडे के लिए इन मौलानाओं ने इस्लाम की रीति रिवाज में खुद को कुछ ढील दे दी है और इन मौलानाओं ने हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने के लिए दरकशा बानो का बुर्का उतारना मंजूर कर लिया है। दोस्तों, अब आपको मुसलमान बनाने के मजहबी खेल की साजिश की परत दर परत बताते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक दलित बच्ची का अपहरण किया गया। उसको केरल ले जाकर उसका धर्मांतरण करवाया गया। इसके बाद उसे आतंकी बनाने का प्रयास हुआ। यह सब काम दलित बच्ची की सहेली दरकशा बानो ने किया। उसमें उसका साथ दिया मोहम्मद कैफ और ताज मोहम्मद ने। अब पता चला है कि यह गैंग प्रयागराज से लेकर दिल्ली और केरल तक फैला हुआ है। इनके मददगार हर जगह हैं। ये भी आशंका जताई गई है कि ये तीनों किसी मॉड्यूल का हिस्सा भी हैं। प्रयागराज पुलिस अब तक इस मामले में मोहम्मद कैफ और दरकशा को पकड़ चुकी है, लेकिन मोहम्मद ताज गिरफ्त से अभी बाहर है। मोहम्मद ताज को दरकशा का देवर बताया जा रहा है। वो प्रयागराज का रहने वाला है, लेकिन आजकल केरल में मौजूद है। दोस्तों, प्रयागराज से 15 साल की दलित बच्ची के अपहरण और उसके केरल में धर्मांतरण के मामले में पुलिस को कई तथ्य पता चले हैं। पुलिस ने बताया कि बच्ची का ब्रेन वॉश करने वाली दरकशा बानो एक संगठित गिरोह का हिस्सा है। ये भी सामने आया है कि उसके निशाने पर दलित गरीब बच्चियां होती हैं। दरकशा उनका धर्मांतरण करवाती है। इसके लिए वो ब्रेन वॉश और लालच का इस्तेमाल करती है। दरकशा ने प्रयागराज के फूलपुर इलाके में जिस बच्ची को निशाना बनाया, वो भी एक ऐसे ही परिवार का हिस्सा थी। पीड़िता के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और उसके पिता का भी निधन हो चुका है। पीड़िता की मां चूड़ी बेचने और खाना बनाने का काम करती है। ऐसे में दरकशा ने उसे निशाने पर ले लिया। ये भी सामने आया है कि दरकशा पहले इस बच्ची की सहेली बनी और फिर उसके मन में हिंदू धर्म के प्रति जहर भरना चालू किया। 8 मई 2025 को दरकशा और पीड़ित बच्ची किसी शादी समारोह में गए थे। वहीं से दरकशा बानो रात 10 बजे इस हिंदू बच्ची को लेकर फूलपुर के एक मस्जिद के पास गई। दरकशा बानो का मददगार मोहम्मद कैफ यहां बाइक लेकर खड़ा था। कैफ ने इन दोनों को प्रयागराज जंक्शन छोड़ा। रास्ते में कैफ ने हिंदू बच्ची से छेड़छाड़ भी की। दरकशा उसे प्रयागराज से लेकर दिल्ली चली गई। यहां से उसे लेकर वो केरल के त्रिशूर चली गई। त्रिशूर में हिंदू बच्ची के साथ प्रताड़नाओं का दौर चालू हो गया। उसे एक ऐसे घर में ले जाया गया जहां और भी कई नाबालिग लड़कियां मौजूद थी। उधर दरकशा बच्ची को छोड़कर गायब हो गई। हिंदू बच्ची के मुताबिक यहां कई बड़ी दाढ़ी वाले मौलाना जैसे लोग मौजूद थे। इन लोगों ने बच्ची पर इस्लाम में धर्मांतरण करने का दबाव बनाया। डरी सहमी बच्ची किसी तरह से यहां से भाग गई और यहां से वाल रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पुलिस को उसने सारी बात बताई, जिसके बाद ये बच्ची अपने घर प्रयागराज पहुंच गई। प्रयागराज के ACP अजय पाल शर्मा ने इस मामले में बताया कि दरकशा के गैंग के लोग दिल्ली और केरल में भी हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। दरकशा के धर्मांतरण करवाने और केरल ले जाने की इस प्लानिंग के चलते ये शक हो रहा है कि आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा भी हो सकती है। दोस्तों, यह हिंदू बच्ची तो धर्मांतरण से बच गई, लेकिन उसने जो बताया वो बेहद खौफनाक है। उसके मुताबिक त्रिशूर में मौलानाओं के बीच एक नहीं बल्कि कई लड़कियां थीं, जिन पर धर्मांतरण का दबाव था। दोस्तों, आज भी भारत में ऐसे कई मौलाना हैं जो धर्मांतरण को ही अपना सबसे बड़ा मजहबी कर्म मानते हैं और दूसरे धर्म के लोगों को मुसलमान बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जिस दरकशा को उन्हें बुर्के में रहने की सलाह देनी चाहिए थी, वही दरकशा उन्हें बिना बुर्के के भी मंजूर है। अगर वो ब्रेन वॉश कर किसी हिंदू लड़की को मुस्लिम बना लेती है, भगवान ही जाने ये कौन सी सोच है। दोस्तों, मजहबी साजिश रचकर पूरे देश में धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी नजर में इसका हल क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।
धन्यवाद।